गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः मतलब पाठ 6 स्वामी विवेकानंद, इसके प्रश्न और उत्तरों को समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत मतलब एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत् मतलब स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। इसका उत्तर हुआ नरेंद्रनाथ मतलब नरेंद्र नाथ। दूसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य मातु नाम किम आसीत् मतलब स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था। उत्तर हुआ भुवनेश्वरी देवी मतलब स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अगला प्रश्न है, नरेंद्रनाथस्य पितुः नाम किम आसीत् मतलब नरेंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था। उत्तर हुआ विश्वनाथ दत्तः मतलब उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। अगला प्रश्न है, नरेंद्रनाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत् मतलब हुआ कि नरेंद्रनाथ का जन्म किस नगर में हुआ। इसका उत्तर है कोलकाता नगरे मतलब कोलकाता नगर में। नरेंद्रनाथस्य गुरु नाम किम अस्ति मतलब नरेंद्रनाथ के गुरु का नाम क्या है। इसका उत्तर हुआ रामकृष्ण परमहंसः मतलब नरेंद्रनाथ के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, नरेंद्रनाथस्य जन्म कदा अभवत् मतलब नरेंद्रनाथ का जन्म कब हुआ। इसका उत्तर है नरेंद्रनाथस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे अभवत् मतलब नरेंद्रनाथ का जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि कः अभवत् मतलब शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन हुए। इसका उत्तर है शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंदः अभवत् मतलब शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद हुए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदः कदा ब्रह्मलीनो अभवत् मतलब स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्मलीन हुए। इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंदः जुलाई मासस्य 4 दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे ब्रह्मलीनो अभवत् मतलब स्वामी विवेकानंद जुलाई महीने की 4 तारीख को 1902 ईस्वी में ब्रह्मलीन हुए। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर किम कथनम अस्ति मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कहना है। इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोरस्य कथनम अस्ति यत् कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमा तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यः मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना या चाहता है तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, यूनान प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च कः मतलब युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक कौन हैं। इसका उत्तर है युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद हैं। अगला प्रश्न है, उचितम योजयत मतलब उचित को जोड़ो। पहला है नरेंद्रनाथ एव मतलब नरेंद्रनाथ ही। इसका होगा स्वामी विवेकानंदः मतलब नरेंद्रनाथ का ही नाम स्वामी विवेकानंद है ना। अगला है नरेंद्रनाथस्य माता नरेंद्रनाथ की माता
माता कौन थी? भुवनेश्वरी देवी। अगला है नरेंद्रनाथस्य पिता। तो नरेंद्रनाथ के पिता कौन थे? विश्वनाथ दत्तः। अगला है नरेंद्रनाथस्य गुरु। नरेंद्रनाथ के गुरु ये है रामकृष्ण परमहंसः। ठीक है। अगला है नरेंद्रनाथस्य प्रिया शिष्या। नरेंद्रनाथ की प्रिय शिष्या कौन थी? भगिनी निवेदिता। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। मतलब शुद्ध वाक्यों के सामने आम तथा अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखो। ठीक है। पहला है पौरुषम कुरु, इसका होगा आम। अगला है आत्मभावस्य विकासः एव कर्मः। मतलब आत्मभाव का विकास ही कर्म है। तो ये बात भी सही है, तो इसका भी होगा आम। अगला है जीवनस्य अर्थः उन्नति नास्ति। मतलब जीवन का अर्थ उन्नति नहीं है, तो इसका होगा न। अगला है स्वार्थ भावः एव मृत्यु। मतलब स्वार्थ भाव ही मृत्यु है, इसका होगा आम। अगला है परोपकारः अपवित्रम कार्यम अस्ति। मतलब परोपकार अपवित्र कार्य है, इसका होगा न। प्रश्न क्रमांक 5 है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। मतलब उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरो। पहला है प्रतिग्रहणस्य कामना कुरु या मा कुरु। तो इसमें आएगा मा कुरु। मतलब प्रतिग्रहण की कामना मत करो। प्रतिग्रहण क्या होता है? मतलब यदि हमने किसी पर उपकार किया है तो उस उपकार के बदले अगर हम भी चाहें कि वह भी हम पर कोई उपकार करे तो ये होता है प्रतिग्रहण। ठीक है। तो वही है कि प्रतिग्रहण की कामना नहीं करो। ठीक है। अगला है चारित्र बल्यम धारयत। मतलब चरित्र बल को धारण करो। ठीक है। मतलब चरित्रवान बनो। अगला है नरेंद्रनाथस्य पिता आसीत। तो नरेंद्रनाथ के पिता कौन थे? अभिभाषक थे ना, वकील। हाँ। अगला है अनात्म भावस्य विकासा एव अकर्म। मतलब अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। उसके बाद स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत। मतलब स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता नगर में हुआ। अगला प्रश्न है नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेद कुरुत। मतलब नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है। ठीक है। तो जो पहला शब्द है आपका वह है दीक्षान अंतरम। ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद होगा दीक्षा प्लस अनंतरम। इसमें जो संधि है वह है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अगला है प्रसिद्धो अभवत। इसका संधि विच्छेद होगा प्रसिद्धा प्लस अभवत। इसमें है विसर्ग संधि। अगला है एवा कर्म। इसका संधि विच्छेद होगा एव प्लस अकर्म। इसमें है दीर्घ स्वर संधि। अगला है तस्यावधारणा। इसका संधि विच्छेद होगा तस्य प्लस अवधारणा और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला है अनेनैव। इसका संधि विच्छेद होगा अनेन प्लस एव। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। अगला है कार्यमस्ति। इसका संधि विच्छेद होगा कार्यम प्लस अस्ति। इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत। मतलब नाम का उल्लेख करते हुए
समास विग्रह करो। समस्त पदम मतलब जो पद है वह है लोक सेवकः। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होगा लोकस्य सेवकः, मतलब हुआ लोक का सेवक। इसमें तत्पुरुष समास है। अगला है परोपकारः। इसका समास विग्रह होगा परेषां उपकारः। इसमें तत्पुरुष समास है। अगला है परिवाज्रक दीक्षाम। इसका समास विग्रह होगा परिवाज्रकाणां दीक्षाम। इसमें भी तत्पुरुष समास है। अगला है जीवन गति। इसका समास विग्रह होगा जीवनस्य गति, मतलब जीवन की गति। इसमें भी तत्पुरुष समास है। अगला है ईश्वर प्राप्ति। इसका समास विग्रह होगा ईश्वरस्य प्राप्ति, मतलब ईश्वर की प्राप्ति, और इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है मूल शब्दम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, मतलब मूल शब्द विभक्ति लिंग और वचन लिखो। पहला शब्द है ज्ञानम। इसका मूल शब्द होगा ज्ञानम। लिंग है नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति, और वचन है एक वचनम। दूसरा है कार्यम। मूल शब्द कार्य, लिंग नपुंसक लिंगम, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचनम। अनेन मूल शब्द इदम, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति तृतीया, वचनम एक वचनम। अगला है ईश्वरः। मूल शब्द ईश्वर, लिंग पुल्लिंगम, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचनम। अगला है दीनः। दीना में मूल शब्द है दीन, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। क्रीड़ासु। मूल शब्द क्रीड़ा, लिंग स्त्रीलिंगम, विभक्ति सप्तमी, वचन बहुवचनम। अगला है एतेषां। मूल शब्द एतत्, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी, वचन बहुवचनम। अगला है सः। मूल शब्द है तद, लिंग है पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अगला प्रश्न है अव्यय का वाक्यों में प्रयोग करो। पहला शब्द है च। च का मतलब होता है और। रामः मोहना च गच्छतः, मतलब राम और मोहन जाते हैं। अगला शब्द है एवं। एवं का मतलब होता है ऐसा। एवं अस्तु, मतलब हुआ ऐसा हो। अगला जो शब्द है वह है माँ। माँ का मतलब होता है मत। असत्यम माँ वद, मतलब असत्य मत बोलो। अगला तदा। तदा का मतलब होता है तब। परिश्रम करिष्यति तदा सफलता मिलिष्यति, मतलब परिश्रम करेंगे तब सफलता मिलेगी। यदि। यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमा विवेकानंद विषय पठितव्यः, मतलब हुआ यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले उसे विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद इस विषय के आधार पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखो। ठीक है, तो पहला वाक्य है स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्, मतलब स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम नरेंद्रनाथ था। अगला स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत्, मतलब स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता नगर में हुआ। अगला है स्वामी विवेकानंदस्य
पिता विश्वनाथ दत्तः आसीत्। मतलब स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त थे। अगला, स्वामी विवेकानंदस्य माता भुवनेश्वरी देवी आसीत्। मतलब स्वामी विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी थी। स्वामी विवेकानंदस्य गुरु रामकृष्ण परमहंसः आसीत्। मतलब स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अगला है, स्वामी विवेकानंदस्य शिष्या भगिनी निवेदिता आसीत्। इसका मतलब है स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता थी। अगला, स्वामी विवेकानंदः यूनान कृते पथ प्रदर्शका आसीत्। इसका मतलब हुआ स्वामी विवेकानंद यूनान के लिए पथ प्रदर्शक थे। अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंदः संस्कृतानुरागी आसीत्। इसका मतलब हुआ स्वामी विवेकानंद संस्कृत के अनुरागी थे। पॉइंट नंबर 9, नरेंद्रनाथः स्वामी विवेकानंदः इति नाम्ना प्रसिद्धो अभवत्। इसका अर्थ हुआ नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। पॉइंट नंबर 10, स्वामी विवेकानंदस्य बहवः शिष्या अभवन्। इसका अर्थ हुआ स्वामी विवेकानंद के बहुत शिष्य हुए।